आज का एपिसोड बिल्कुल मिस मत करना क्योंकि एंड में कुछ ऐसा होता है जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि नाटो में ये भी हो सकता है। वैसे हम देखने वाले हैं नाटो शिपडन का एपिसोड नंबर 65। और हाँ, अगर आपने पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लेना, वरना ये एपिसोड बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं अपने इस एपिसोड को। एपिसोड की शुरुआत में साकुरा सौरा को ढूंढ रही थी। तभी वो कुछ नोटिस करती है कि नाटो और सौरा कहीं जा रहे थे और हम देखते हैं कि धीरे धीरे पूरे विलेज में लाइट जाने लगती है। सभी लोग सोचने लगते हैं कि यहाँ आखिर चल क्या रहा है। फिर हम देखते हैं आसुमा को वो भी पता करने के लिए जा रहे थे कि क्या हो रहा है। फिर हम देखते हैं सभी शिनोबी कहीं पर जा रहे थे। उधर हम देखते हैं साकुरा आती है लेडी होकागे के पास बताने के लिए, लेकिन सौरा पूछती है कि यहाँ पर क्या हुआ है लेडी। तो सुनारे कहती है कि सौरा ने मुझे मारने की कोशिश की है और अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, मुझे एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए जाना है। फिर वो वहां से चली जाती है। साकुरा देखती है कि रूम में काफी तबाही हो रखा था। ये देखकर साकुरा को विश्वास नहीं होता कि ये सब सौरा ने किया है। फिर हम देखते हैं दो लोग बात कर रहे थे कि विलेज में कभी लाइट नहीं गया। फिर जो रामन बनाते हैं वो आकर कहते हैं कि टेंशन मत लो, लेडी होकागे हमारे साथ है। फिर हम देखते हैं इरुका सेन से भी कहीं जा रहे थे। वहीं शिकोमारो कहता है कि ये कोई सर्किट ब्रेक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। वहीं चोजी खाना लेकर कहता है कि चलो पता करते हैं आखिर मामला क्या है। फिर हम देखते हैं सभी शिनोबी काम पे लगे हुए थे और एक दूसरे को टॉर्च से सिग्नल दे रहे थे कि सब रेडी है। फिर सिजुने कहती है कि अब आप शुरू कर सकते हो लेडी। फिर सुनारे सारे शिनोबी को कहती है जैसा कि तुम्हें पता है कि पूरे विलेज में लाइट चली गई है। तुम्हें लग रहा होगा कि ये नॉर्मल पावर कट हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई जरूर हमारे विलेज पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मैं विलेज को लेवल 2 सिक्योरिटी अलर्ट में डाल रही हूँ। तो कंपनी 3 तुम जाकर ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ गेट पर जाकर पता लगाओ। कंपनी 2 मेन गेट में पता करो और कंपनी 1 पावर स्टेशन जाकर पता लगाओ कि वहाँ क्या चल रहा है, और आसुमा तुम यहीं रहोगे। फिर सभी लोग वहां से चले जाते हैं। लेडी सुनारे बताती है कि सौरा ने उस पर अटैक किया था। ये सुनकर आसुमा को विश्वास नहीं होता, लेकिन सुनारे कहती है कि नाटो उसके पीछे गया है, तो तुम उसे जाकर तुरंत ढूंढो और उसे कैद कर लो। फिर आसुमा वहां से चले जाते हैं। उधर गेट में वो लोग कुछ नोटिस करते हैं। फिर हम देखते हैं नीचे बाकी शिनोबी को मिलते हैं, वही 4 ग्रेव रॉबर्स। वो शिनोबी कहते हैं कि तुम जो भी हो यहां से चले जाओ, आज के लिए गेट बंद है। लेकिन हम देखते हैं कि फूरो अपने अर्थ स्टाइल जुत्सु का यूज करके उसे मार देता है। फिर एक शिनोबी अटैक करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि फुका उसका भी हिसाब कर देती है। उधर शिजुने कहती है कि हम पर अटैक हुआ है मेन गेट से। फिर हम देखते हैं सभी लोग फाइट कर रहे थे हैं उन ग्रेव रॉबर से। कभी वाटर स्टाइल जुत्सु तो कभी अर्थ स्टाइल जुत्सु से बेचारे सारे शिनोबी मारे जा रहे थे और धीरे धीरे वो ग्रेव रॉबर्स आगे बढ़ रहे थे। वहीं गेट पर एक शिनोबी आता है और पूछता है कि यहाँ का स्टेटस क्या है। फिर वो कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ से देखता हूँ और कोई भी एनिमी के पास जाकर अटैक नहीं करेगा। वहीं आसुमा नाटो और सौरा को ढूंढ रहे थे। उधर नाटो सौरा को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो रुकने को तैयार ही नहीं होता। फिर नाटो पूछता है कि तुमने लेडी सुनारे पर अटैक क्यों किया, लेकिन सौरा कहता है कि तुम्हें क्या मतलब, मुझे अकेला छोड़ दो। फिर हम देखते हैं कहीं पर बहुत बड़ा धमाका होता है और पता चलता है कि वो 4 ग्रेव रॉबर्स मेन गेट के पास पहुंच चुके थे। फिर हम देखते हैं कि फिन अपने मैप को रखकर जुत्सु परफॉर्म करती है, जिसके वजह से वहां पर एक बहुत ही बड़ा गेट बन जाता है। एक शिनोबी कहता भी है कि सिर्फ मेन गेट पर ही नहीं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ सब तरफ बहुत ही बड़ा गेट अपीयर हुआ है। ये बात सिजुने तुरंत बताती है लेडी सुनारे को। फिर हम देखते हैं कि विलेज के आसपास एक बैरियर टाइप का कुछ बन जाता है। फिर लेडी सुनारे कहती है कि सबको इन्फॉर्म कर दो कि अब ये लेवल 1 इमरजेंसी है और तुरंत शिकोमारो को ढूंढो और कहो कि डिफेंस की तैयारी करें, और साकुरा तुम भी यहाँ से निकलने की तैयारी करो। फिर हम देखते हैं नाटो पूछता है कि ये सब क्या है। सौरा कहता है कि लगता है वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं, और फिर वो वहां से चला जाता है। उधर वो शिनोबी कहता है कि ये तो डिफेंस बैरियर है। उधर कोनाहामरू पूछता है कि ये कौन सा बैरियर है। फिर अबीसो कहते हैं कि ये हमें विलेज के अंदर रखना चाहते हैं। तभी गेट में एक बहुत ही तेज रोशनी निकल रहा था। सभी शिनोबी वहां पर आ जाते हैं। उधर से कोई कहता है हम 4 लोग हैं और हमारा एक ही पर्पस है, तुम्हारे होकागे को खत्म करना, ताकि 2 किंग नहीं सिर्फ एक किंग होगा और वो लैंड ऑफ फायर के फ्यूडल लॉर्ड होंगे। इसके वजह से हो सकता है तुम सब मारे जाओ। फिर हम देखते हैं अबीसो कहते हैं कि हमें काउंटर अटैक करने से पहले कुछ करना होगा। फिर वो ऑर्डर देते हैं कोनाहामरू को कि विलेज में सबको निकालकर सेफ जगह पर जाने को कहो।
फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। अबीसो कहते हैं कि तो चलो अब इन्हें देखते हैं। वहीं हम देखते हैं फरीडो को वो कहता है कि फूडो दिखाओ इन्हें। फिर फूडो अपने अर्थ स्टाइल जुत्सु का यूज करता है, जिससे वहां पर बहुत ही सारा पत्थर और मिट्टी भर जाता है। वहीं साकरा कहती है कि लेडी होकागे मैं रेडी हूं। फिर लेडी सुनाडे कहती है कि अब बैटल स्टार्ट हो गया है तो मेडिकल निंजा की जरूरत पड़ेगी, तुम तुरंत जाओ वहां पर। फिर हम देखते हैं एक शिनोबी घायल हो गया था, वो उठ रहा था, तभी वो देखता है कि उसका पैर कोई पकड़ लेता है और हमें पता चलता है कि वहां पर बहुत सारे डेड जॉम्बी निकल रहे थे। फिर फरीडो कहता है कि ये अर्थ स्टाइल अल्टीमेट रिवाइवल जुत्सु है। जागो मेरे मरे हुए शिनोबी, अब तुम सब मरोगे। उधर हम देखते हैं नाटो सोरा का पीछा कर रहा था और पूछता है कि वो लोग कौन है, बताओ मुझे। फिर सोरा कहता है कि लीफ मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे, पर नाटो कहता है कि लेडी सुनाडे ऐसा कभी नहीं कर सकती। तभी वहां पर आसुमा आ जाते हैं और कहते हैं कि तो मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। उन्हें देखकर सोरा बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि तो तुम आ गए धोखेबाज आसुमा। फिर आसुमा कहते हैं कि तुमने होकागे पर अटैक क्यों किया सोरा, तुम्हें जिससे बदला लेना है वो मैं हूं। फिर सोरा पीछे हट जाता है और कहता है कि मैंने वही किया जो तुमने किया था, तुमने अपने किंग को चुना और मेरे फादर को मार दिया, मैं भी वही कर रहा हूं। नाटो कहता है कि ये सब क्या चल रहा है। फिर आसुमा कहते हैं कि ये सच है। फिर आसुमा को पास्ट याद आता है जब वो लोग डांसो को इंट्रोगेट कर रहे थे। ओल्ड मैन कह रहे थे कि तेजू के इंटेल के हिसाब से वो ग्रेव रॉबर्स जिसने फायर टेम्पल के टोम्स को चोरी कर रहे थे। ओल्ड लेडी कहती है कि हम सबको यही डर था, वो ग्रेव रॉबर्स सोरा के पीछे पड़े हैं। फिर प्रेजेंट में आसुमा कहते हैं कि अब मुझे सब समझ आ गया। फिर नाटो पूछता है कि क्या हुआ आसुमा सेन से। फिर आसुमा कहते हैं कि अगर मैं सही हूं तो हमारा विलेज इससे भी बड़े खतरे में है। उधर सभी शिनोबी जॉम्बी से लड़ रहे थे। फिर हम देखते हैं कि साकुरा भी इंजर्ड लोगों की मदद कर रही थी। वहीं कोना हामरू भी सारे लोगों को सेफ जगह पहुंचा रहा था। वहीं आसुमा कहते हैं कि उनका ऑब्जेक्टिव सारे लोगों को मारना है। ये सुनकर सोरा को विश्वास नहीं होता और कहता है कि तुम गलत कह रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। आसुमा कहते हैं कि ये सच है। तुम्हें क्या लगता है ग्रेव रॉबर्स उन 4 लाइटनिंग स्टाइल शिनोबी को क्यों चुराया? वो लोग उनका जुत्सु चुराना चाहते हैं ताकि पूरे विलेज को मिटा सके। ये सुनकर नाटो कहता है कि सोरा क्या ये सच है? तुम लोग विलेज को बर्बाद करना चाहते हो? फिर सोरा कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे ये सब के बारे में सच में नहीं पता। और फिर सोरा वहां से निकल जाता है। आसुमा कहते हैं कि मुझे जाना होगा इससे पहले की बात बिगड़े और मैं सोरा को तुम्हारे हवाले करता हूं। फिर आसुमा भी वहां से चले जाते हैं और कहते हैं कि अगर सोरा को किंग के बारे में पता है तो मेरा शक शायद सही है, वो वही इंसान होगा। तभी हम देखते हैं पावर स्टेशन में 4 ग्रेव्स थे और उनमें से लाइटनिंग निकल रहा था। तभी कोई कहता है कि प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।